आज के इस जो स्रोत सामग्री का हम गहन विश्लेषण कर रहे हैं ना, उसमें एक बहुत ही दिलचस्प बात है। मतलब अक्सर हमें लगता है कि इतिहास बस तारीखों का एक उबाऊ पुलिंदा है। हाँ बिल्कुल, रात को रटो और सुबह सफा, राइट? एकदम सही कहा। लेकिन जो आज के हमारे सोर्सेज हैं वो इस मिथक को पूरी तरह गलत साबित करते हैं। असल में इतिहास एक पैटर्न है। मैं तो इसे एक स्मार्टफोन की तरह देखती हूँ। अच्छा, स्मार्टफोन? वो कैसे? मतलब अगर आपको इसे पूरी तरह समझना है ना, तो इसके अलग अलग एप्स या थीम्स को खोलकर देखना पड़ेगा। जैसे विज्ञान, अर्थशास्त्र, ये सब आपस में एकदम जुड़े हुए हैं। ये एनालॉजी काफी सटीक है। अगर हम इस फोन के प्रोसेसर को तकनीक मान लें और इसकी बैटरी को हमारी अर्थव्यवस्था, तो चीजें एकदम साफ हो जाती हैं। बिल्कुल। और अगर आप प्रोसेसर के विकास को देखें तो मतलब बैलगाड़ी से लेकर आज हवाई जहाज तक का सफर तय हुआ है। और डेटा का भी, मतलब केबी, एमबी से अब सीधा जीबी और एआई तक पहुंच गए हैं। सही बात है। रॉकेट चांद पर जा रहे हैं, मशीनें इंसानों की तरह सोच रही हैं। हाँ, लेकिन मेरा सवाल ये है कि इस हार्डवेयर अपग्रेड ने अर्थव्यवस्था वाली जो बैटरी है उसको कैसे बदल दिया? क्योंकि अगर हम भारत का ही उदाहरण लें तो सोने की चिड़िया से लेकर ब्रिटिश काल की भारी गिरावट तक बहुत कुछ हुआ है। देखिए, आजादी के बाद जो मिश्रित अर्थव्यवस्था थी वो एक पॉइंट तक चली, लेकिन असली बदलाव तब आया जब डेटा और प्रोसेसिंग की स्पीड बढ़ी, दूरी और समय लगभग खत्म हो गए। हाँ, वो 1991 वाला संकट, राइट? बिल्कुल। 1991 के जो एलपीजी सुधार थे, मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, वो सिर्फ कोई राजनीतिक फैसला नहीं था, वो दुनिया की तकनीकी रफ्तार से कदम मिलाने की एक आर्थिक मजबूरी थी। तो क्या मतलब जो इंटरनेट जैसी तकनीकी क्रांति आई, क्या उसने रातों रात हमारी अर्थव्यवस्था के सारे नियम बदल दिए? रातों रात तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, 1991 के सुधारों ने एक तरह से एक हाईवे बना दिया था। अच्छा। और तकनीक ने उस हाईवे पर चलने के लिए तेज गाड़ियां दे दी। जब ये दोनों मिले तो टाटा जैसी कंपनियों का विकास हुआ, शेयर बाजार चमका। और अब तो दुनिया के किसी कोने में डॉलर या पेट्रोल के दाम हिलते हैं ना, तो सीधा आम इंसान की चाय के प्याले तक उसका असर होता है। बिल्कुल होता है। और जाहिर सी बात है, जब प्रोसेसर और बैटरी इतनी तेजी से अपग्रेड हुए हैं तो फोन का यूजर इंटरफेस भी बदला होगा। यूजर इंटरफेस से आपका मतलब हमारा समाज और राजनीति से है ना? हाँ एकदम। हमारे सोर्सेज में एक बहुत ही मजेदार सफर का जिक्र है कि कैसे पहले चोट की राजनीति होती थी, फिर नोट की आई और अब सीधा वोट तक पहुंच गई है। ये सत्ता के नियमों में आए बदलाव का परफेक्ट उदाहरण लगता है ना? जब जमीन ही सबसे बड़ी संपत्ति थी तब तलवार और शारीरिक बल चलता था, यानी चोट। हाँ, पुरानी कहानियों की तरह। हाँ, फिर जब अंग्रेज आए और उद्योग बढ़े तो ताकत पैसे की तरफ खिसक गई, यानी नोट की राजनीति। और आज के मास कम्युनिकेशन और स्मार्टफोन के दौर में सत्ता सीधे बटन दबाने पर टिकी है। बिल्कुल, मतलब जनमत और वोट। ये सब राजाओं और नेताओं के लिए तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे बड़ा बदलाव तो आम लोगों की लाइफ में आया है। मतलब हमारा रहना सहना और मनोरंजन। इसमें कोई शक नहीं, पहले समाज का पूरा ध्यान सिर्फ सर्वाइवल पर होता था, किसी तरह बस जिंदा रहना है। हाँ, जैसे पुराने त्योहार सिर्फ फसल कटाई वगैरह से जुड़े होते थे। बिल्कुल, लेकिन जब नई अर्थव्यवस्था ने पैसा और समय दिया तो लोग सर्वाइवल से उठ के लाइफस्टाइल की तरफ आ गए। मतलब अब तो मौज मस्ती के लिए नए नए त्योहार ढूंढे जा रहे हैं। हर चीज में एक मनोरंजन का पागलपन सा आ गया है। सही कहा। जब तकनीक और पैसा बदलता है तो समाज के रीति रिवाज अपने आप नया आकार ले लेते हैं। तो मतलब इतिहास सिर्फ गुजरी हुई बातें नहीं है, ये एक पूरा जीवंत नेटवर्क है जो आज हमें चला रहा है। लेकिन इन सोर्सेज में एक आखिरी पॉइंट भी है जो थोड़ा डराने वाला है। आप प्राकृतिक इतिहास की बात कर रही हैं ना? मतलब हमने प्रोसेसर, बैटरी, यूजर इंटरफेस सब अपग्रेड कर लिया, लेकिन जो असली हार्डवेयर है, हमारी प्रकृति, उसका क्या? दादा दादी के जमाने में तो एसी या कूलर की इतनी जरूरत नहीं थी। हाँ, और आज दिल्ली जैसे शहरों का प्रदूषण और बढ़ता तापमान देखिए, एक नया प्राकृतिक इतिहास लिखा जा रहा है। वही तो सवाल ये उठता है कि जब फोन का प्रोसेसर बहुत ज्यादा तेज हो जाए तो क्या बैटरी ओवरहीट होकर पूरे फोन को ही तो नहीं पिघला देगी? ये वाकई गहराई से सोचने वाली बात है ना? क्या मानव सभ्यता ने अपनी राजनीति और इन शानदार तकनीकी तरक्की के चक्कर में अनजाने में प्रकृति को हमेशा के लिए बदल दिया है? एक ऐसा बदलाव जिसे शायद अब कभी रिपेयर ना किया जा सके। इस विचार के साथ आज का एक गहन विश्लेषण यहीं खत्म करते हैं।